हेलो गाइस, मैं जतिन आज आपको क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का पार्ट 3 कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ। इसमें आज हम बेसिस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके टाइप्स। जैसे एसिड्स में पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, यहाँ पर हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस हैं और बेसिस के कुछ यूज़। इस पार्ट में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। तो नाउ वी शैल कंटिन्यू। बेसिस बेसिस क्या होता है? बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस है जिनका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। यह आपको प्रीवियस पार्ट्स में बताया गया है। तो कैसा टेस्ट होता है? बिटर, यानी कि कड़वा टेस्ट। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये थोड़ा जो इनका जो नेचर होता है, जैसे आप टच करेंगे तो स्लिपरी होता है, आप सोपी कह सकते हैं। तो जैसे पाउडर के रूप में मोस्टली दिख जाता है, मिल जाता है। जैसे कि बेकिंग सोडा आपके घर में होता है, तो आपने उसको टच किया हो तो वो थोड़ा स्लिपरी होता है, तो वो बेस है, तो उसकी वो केमिकल प्रॉपर्टी है। सो बेसिस असल में क्या है? एसिड्स का बिल्कुल अपोजिट है। बेसिड्स आर द केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड्स। ठीक है। अभी आप लोग जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने एसिड की कुछ रिएक्शंस भी कराई थी प्रॉपर्टीज़ में उसके। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था जो मेटल ऑक्साइड होता है, क्या होता है? मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा था। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने पढ़ाई थी वो कर रहा था। डैट मीन्स वो बेसिक नेचर था। तो ये मैंने उस पार्ट में भी बताया था और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। जो मेटल ऑक्साइड होती हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड होती हैं वो क्या होते हैं? बेसिस होते हैं, बेसिक नेचर होता है उनका। तो आप लोग प्रीवियस पार्ट को देखिए एक बार दोबारा से। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आती है, पार्ट 2 आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और आप लोग अब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक देख सकते हैं। मेरे जो भी चैप्टर की वीडियोस होती हैं उनके डिस्क्रिप्शन में मैं सारी वीडियोस का लिंक डाल देता हूँ, उससे रिलेटेड चैप्टर्स की जो मेरी होती हैं। नाउ अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। एक NaOH और Na2O3, ये आपका है मेटल हाइड्रोक्साइड, ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड है। और Na2O ये सोडियम ऑक्साइड है, ये आपकी मेटल ऑक्साइड है। ये एग्जाम्पल दिए हैं मैंने आपको बेसिस के, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड के रूप में। ठीक है। नाउ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी रिएक्शंस भी हमने एसिड वाले पार्ट में करी थी। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता, वरना आप कंटिन्यू कर सकते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में, तो एक फ्लो बनेगा। नाउ तो वो क्या होता है? बेसिस होते हैं, बेसिस की तरह ही कंसीडर किया जाता है उनको। आपने सेम चीज़ एसिड के साथ रिएक्ट कराकर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे रही थी, मतलब सॉल्ट और वाटर दे रहा था। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। इनका नाम पढ़ना बहुत ही इजी है, मैंने आपको तब पहले भी बताया था। Na आपका सोडियम होता है, CO3 आपका कार्बोनेट आयन है, तो सोडियम कार्बोनेट, H आ गया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल है। सो अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। एल्कलीज, ये हमारे पार्ट 1 में एक वर्ड एक बार आया था, अगर किसी ने ध्यान से देखा हो। एल्कलीज, एल्कलीज क्या होते हैं? मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि एल्कलीज क्या होते हैं। एल्कलीज आपके वाटर सॉल्यूबल बेसिस हैं। क्या है? वाटर सॉल्यूबल बेसिस। तो अगर आप किसी बेस को वाटर में मतलब वाटर के साथ ट्रीट कीजिए और वो सॉल्यूबल हो तो वो आपका एल्कली होगा। इसके एग्जांपल्स हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH जो है आपका क्या? OH, ये आपका हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है। ठीक है, तो इसको हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, के यानी कि पोटेशियम, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इनकी नेमिंग्स थोड़ा सा अभी आप लोग थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा ये। ठीक। द सॉल्यूबल बेसिस एल्कलीज आर मच मोर यूजफुल देन इनसॉल्यूबल बेसिस। मतलब क्या है? जो सॉल्यूबल बेसिस है, सॉल्यूबल बेसिस कौन से हैं? एल्कलीज। और कुछ होते हैं इनसॉल्यूबल बेसिस जो कि मतलब वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। तो सॉल्यूबल बेसिस यानी कि एल्कली हैं, वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, क्योंकि
ज़्यादातर जो भी रिएक्शंस होती हैं वो एक्वस मीडियम में होती हैं, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि वाटर सॉल्यूशन जो होता है किसी भी मतलब रिएक्शन को कराने के लिए। ओके, नाउ जैसे हमने पढ़ा था कि सभी एसिड्स में क्या चीज़ कॉमन होती है, और वहाँ पर क्या आया था निकल कर, H+ आयन आया था, जिसको हमने हाइड्रोजन आयन कहा था। अभी मैंने आपको बताया कि बेसिस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होता है नाम, हाइड्रोक्साइड आयन। तो सभी बेसिस में क्या कॉमन चीज़ होती है, अगर उसको वाटर के साथ हम ट्रीट करें, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, तो वो क्या देगा आपको, हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन्स देगा। इनका नाम है हाइड्रोक्साइड आयन्स। ठीक है, जैसे कि ये आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये वाटर के साथ आपने ट्रीट कराया, तो ये क्या बना, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराया तो बना पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये चीज़ देखिए अपने OH जो है इसमें ये कॉमन आया। तो बेसिस में अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या चीज़ कॉमन होती है, तो बेसिस में कॉमन होता है हाइड्रोक्साइड आयन्स कॉमन होते हैं अगर उनको वाटर में डिज़ोल्व कराया जाए तो। इसी के बेसिस पर एसिड्स को दो टाइप्स में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। सिमिलरली जैसे कि हमने एसिड्स में किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। सो स्ट्रॉन्ग बेसिस, अगर कोई भी बेस पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए वाटर में, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए वाटर में, तो उसको क्या लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन दे। A base which completely ionizes in water and thus produces a large amount of hydroxide ion, OH नेगेटिव आयन, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेस। उसके एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप यहाँ से बेसिस और एसिड्स के नाम, स्ट्रॉन्ग बेसिस, मतलब वीक बेसिस, इन सब के थोड़े टाइप्स भी याद करके चलिएगा। अगर एग्ज़ाम में आता है कि क्या होते हैं या डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना। वीक बेसिस क्या होते हैं, जो कि कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, मतलब पार्शियली आयनाइज होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस तो हमारा कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा था इन वाटर, और वीक बेस हमारा पार्शियली आयनाइज होता है, मतलब पूरी तरह से आयनाइज नहीं होता और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हैं इसके NH4OH, इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NH4 को अमोनियम बोलते हैं और OH को हाइड्रोक्साइड। अभी मैं आपको बताऊंगा नेमिंग जो है ना, ये आपका थोड़ा सा चैप्टर 4 में आएगा, कार्बन एंड कंपाउंड में थोड़ा नेमिंग वगैरह के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाउ अभी आपको स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस क्या होंगी, एक तो पहला बिटर इन टेस्ट होगा। ठीक है, कैसा टेस्ट होगा, बिटर। फिर आपको कैसा, मतलब उसे टच करने में क्या फील होगा, सोपी या स्लिपरी होगा टच में। ठीक है ना, जो आपको बताया अभी मैंने बेसिस के बारे में। और एक चीज़ हम फर्स्ट क्लास में किए थे कि बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। रेड लिटमस ब्लू किसमें, बेसिस में। आपको मैंने एक टेक्निक बताई थी RBB, और एसिड वाले में क्या होता है, ब्लू लिटमस रेड एसिड्स में। ये ट्रिक आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो का, और आप फिर बाद में इसको कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर आपको नॉर्मली मतलब बिल्कुल फ्लो में चलेगा ये चैप्टर, और आपको ईजी रहेगा समझने के लिए। और जैसे कि एसिड्स के पास प्रॉपर्टी होती थी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकती हैं, क्यों, क्योंकि वो आयन में टूट जाती है, इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम कह रहे हैं। तो सिमिलरली बेस है, बेस भी अभी हमने देखा कि सब बेसिस में कॉमन क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ये अभी हमने देखा था ये, तो ये देखो ये टूट रहा है, ये आयन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती हैं यही तो होते हैं जो कि वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। तो बेसिस भी ऐसे ही टूट जाते हैं, और क्या, एसिड्स, वहाँ पे हाइड्रोजन आयन आ रहा था, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन। हमें सिर्फ आयन्स और इलेक्ट्रोलाइट से मतलब है। ठीक है, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए, तो जो कि बेस और एसिड दोनों ही करा सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। बेसिस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, और सारे मेटल नहीं, सिर्फ कुछ मेटल,
आप इस लाइन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स ओनली, हर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बेस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए, सिर्फ कुछ ही मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा। उसमें से एक का मैं आपको एग्जांपल देके चल रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है, इसको मैंने एक मेटल जिंक के संग ट्रीट कराया, ठीक है, हीट दी रिएक्शन में, तो क्या बना, सोडियम जिंकेट बना। इसका नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक है। ये सॉल्ट है एक, और क्या निकला, हाइड्रोजन गैस। अभी आपको अगर याद होगा एसिड वाले में जब हम पढ़ा रहे थे पार्ट 2 में, तो हमने हाइड्रोजन गैस मतलब जो बाहर निकल रही थी उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था पूरा। फिर लास्ट में हमने जो बबल्स फॉर्म हो रहे थे हाइड्रोजन गैस की वजह से सोपी सॉल्यूशन में, तो हम वहाँ पे मैच स्टिक या कैंडल से लगाकर चेक कर रहे थे पॉप साउंड। मैंने आपको पूरा डायग्राम दिखाया था, समझाया था। तो सिमिलरली इसमें भी आप हाइड्रोजन गैस उसी प्रोसीजर से चेक कर सकते हैं। नाउ 6th प्रॉपर्टी, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर आपको ध्यान से याद आया हो, ये वाला सेम हम लोग पार्ट 2 में कर चुके हैं। बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हमने क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आर एक्स के ऊपर ये एन, मतलब ये रिएक्शन को छोटा दिखाने के लिए सिंबल है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस को एसिड के साथ ट्रीट कराया तो क्या बना, सॉल्ट और वाटर। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, 2NaOH एक्वस फेस में लिया, मतलब ये एक एल्कली है यानी कि बेस है, बेस या एल्कली आप जो भी मानना चाहते हैं। H2SO4 एसिड, फिर आपको क्या दिया, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो ये आपका है सॉल्ट। अभी आप लोग को ये 6 प्रॉपर्टी समझ में आ जानी चाहिए। अभी हम लोग थोड़ा सा ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अब हमने एसिड और बेस दोनों में पढ़ लिया है, और अब हम दोनों में जान लिया कि एसिड में कौन से आयन आते हैं, हाइड्रोजन आयन, और बेस में कौन से हाइड्रोजन निकलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब हम उसकी वजह से समझते हैं कि वाटर बन कैसे रहा है। सॉल्ट तो एक बार को एक चीज़ है, पर वाटर ही क्यों बन रहा है बार बार सॉल्ट के साथ। तो अभी हम आपको वो समझाते हैं। एसिड से आपको क्या निकल के मतलब आएगा, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। और बेसिस से क्या आ रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन आ रहा है। मतलब किसी कोई भी रिएक्शन अगर हम करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए बेस है, इस बेस से ये हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, और ये एसिड है, इस एसिड से ये हाइड्रोजन आयन आ गया। फिर ये दोनों ट्रीट करके देखिए, एक है चेहरा, एक है चेहरा और ये ऑक्सीजन, तो क्या बनाएंगे, H2O लिक्विड में। क्या ये, वाटर। क्या ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, किसकी टर्म में, आयंस की टर्म में, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस की टर्म में। क्लियर हुआ। नाउ 7th प्रॉपर्टी, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का था, कैसे नेचर का था, बेसिक नेचर का, तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो है ये आपका कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर था, नॉन मेटल ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है, मतलब ये एसिड का काम करेगा। तो ये बेस के संग अगर एसिड का काम करेगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, जो कि अभी हमने 6th वाली प्रॉपर्टी में पढ़ा। क्या कहते हैं हम इसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी एक क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नॉन मेटल ऑक्साइड लिया, बेस के साथ रिएक्ट कराया, क्या बना, सॉल्ट और वाटर। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये हमारा क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बेस है, क्या है, बेस। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन आपका नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन के साथ मिलके ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है आपका, नॉन मेटल ऑक्साइड है आपकी, ठीक है। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका क्या है, सॉल्ट और वाटर। क्लियर है। एक बार नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, जो कि हम पार्ट 2 में करें, और पार्ट 3 में नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में बताया है। यहाँ तक क्लियर है। अभी हम लोग आगे चलते हैं, अपना लास्ट जो इस पार्ट का हिस्सा है, यूजेस ऑफ बेसिस, कि बेसिस के क्या यूज़ होते हैं। बेसिस के क्या क्या यूज़ हैं। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ये क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो सोप बनाने में मतलब साबुन, पेपर बनाने में, और सिंथेटिक फाइबर एक रेयन नाम का उसे बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है। CaOH2 स्लेक्ड लाइम जिसे कहते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो इसका ओरिजिनल नेम है, इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आप लोग यूजेस ऑफ एसिड बेसिस, और अभी आपको सॉल्ट के भी कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, मतलब पार्ट 5 में। पार्ट 4 में हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे। पीएच वैल्यू एक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। पार्ट 4 में हम सिर्फ उसी को कवर करेंगे, और पार्ट 5 इसका लास्ट होगा जिसमें हम सॉल्ट, उसकी प्रॉपर्टीज़ और थोड़ी बहुत रिएक्शंस अगर हुई तो वो बताऊंगा आपको। तो प्लीज़ जो रिएक्शंस हैं, यूजेस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत मेन है, इन्हें प्लीज़ लर्न कीजिए, एग्जाम्पल्स इनके लर्न कीजिए, जैसे CH2 बेसिस के, सॉल्ट के, ठीक है, और एसिड्स के भी। MgOH2 इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। पार्ट 2 में, शायद पार्ट 2 में ही कराया था, हाँ। तो एंटासिड की तरह यूज होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और एंटासिड किस लिए होता है, टू क्योर इंडाइजेशन, मतलब इंडाइजेशन जो हो जाती है, पेट में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, उसे ठीक करने के लिए MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। ठीक है। इसको हमने आपको बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, अगर आपको ध्यान हो, वरना आप जाइए और पीछे के पार्ट देखिए, वो मस्ट है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका कहाँ यूज है, एक तो बेकिंग सोडा में, किसमें, बेकिंग सोडा बनाने में, जो घर में होता है ना सोडा, जो पकोड़े वगैरह बनाने में मम्मियाँ यूज़ करती हैं, वो बेकिंग सोडा इन कुकिंग। ठीक है। या फिर बेकिंग पाउडर्स बनाने में। बेकिंग ऐसा नहीं पकोड़े में यूज़ होता है, आप लोग जो मतलब बेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, केक बनता है, पेस्ट्रीज बनती हैं, या जो भी है, उनमें बेकिंग सोडा का यूज़ होता है, और वो किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। और इसका यूज़ एंटासिड की तरह भी होता है, जो कि किस लिए है, टू क्योर इंडाइजेशन। ठीक है ना। अब ये एक बेस है, और पेट में क्या होता है आपका, पेट में आपका एक एसिड होता है HCl। ठीक है। ये हमको मतलब हमारी बॉडी को तो एक तरह से देखा जाए तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, बट ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है कुछ रिएक्शंस करवाने के लिए, तो ये एसेंशियल चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। तो कई बार कहता है इसकी एक्सेस हो जाती है, मतलब ये ज़्यादा हो जाता है अमाउंट में, तो ये क्या करता है, पेट में एसिडिटी कॉज कर देता है, जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाती है। अब उसे क्योर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग कोई बेस यूज़ करते हैं। तो सारे बेसिस यूज़ नहीं करने जो जो आपको बताए गए हैं, वरना आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे सिर्फ वो, जैसे हमने MgOH2 बताया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बताया, तो इन्हीं बेसिस का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर तो आप समझते हैं, मतलब अग्निशमन यंत्र, जिससे मतलब आग को बुझाया जाता है। ठीक है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें क्या होता है, CO2 बाहर निकलती है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। तो उसका यूज़ वहाँ पे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज़ वहाँ पे होता है। और लास्ट है हमारा यूज़ Na2CO3 का। अब वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये कहाँ यूज है, वॉशिंग सोडा में, और सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में। ये वाला जो लास्ट जो पॉइंट है, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, इसको हम आगे करेंगे, बिकॉज अभी आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि क्या क्या यूजेस हैं, अभी इनके बारे में पूरी तरह से डिटेल में नहीं है, जब आएगा मैं आपको पक्का बताऊंगा। ठीक है। अभी हम आपको एक चीज़ और बताएंगे। लास्ट क्लास में, मतलब पार्ट 2 में, हम लोगों ने ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बताया था। ऑर्गेनिक एसिड शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में था वो। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, हाँ पार्ट 1 में था। ऑर्गेनिक एसिड ना, मतलब जो प्लांट मटेरियल या फिर एनिमल से, मतलब जो लिविंग बींग से हम ले रहे हैं, वो होते थे ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरे क्या थे हमारे, एक ऑर्गेनिक एसिड था, और एक मिनरल एसिड। मिनरल एसिड वो थे जो कि नेचर से, एलिमेंट से लेकर बनाए जाते थे। तो HCl भी एक मिनरल एसिड था, बट HCl एक मतलब ओनली एसिड है जो कि आपकी लिविंग बीइंग यानी कि ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक मतलब था क्वेश्चन जो कि मुझसे पूछा गया था, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर आवर वीडियो,
एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बताऊंगा, पीएच वैल्यू के बारे में, जो कि बहुत मेन है। पार्ट 5 लास्ट होगा, उसमें हम लोग सॉल्ट के बारे में सारा कंप्लीट करके इस चैप्टर को एंड कर देंगे। थैंक यू।